उत्तर बिहार के कोने में बसा है सिकटा विधानसभा, जहां सियासत सिर्फ मुद्दों से नहीं, जातीय समीकरण और पुरानी रंजिशों से भी तय होती है। यहां की राजनीति का रंग हर चुनाव में बदला है। कभी कांग्रेस का परचम लहराया, फिर वामपंथी उठे और अब मैदान है खुला, जहां कोई भी बाजी मार सकता है। 2025 का रण रोमांच से भरपूर होगा, क्योंकि सिकटा में मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, साख का भी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1962। पहली बार सिकटा सीट कांग्रेस से छूटी। 77 तक कांग्रेस का दबदबा बना रहा। फिर कम्युनिस्ट, जनता पार्टी, समाजवादी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी सिकटा की उस सियासत का स्वाद चखा। 90 के दशक में दिलीप वर्मा नाम का एक चेहरा उभरा और अगले कई सालों तक वो सिकटा की राजनीति में केंद्र में रहा। कभी बीजेपी, कभी निर्दलीय बनकर 5 बार विधायक बने। 2010 में दिलीप वर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते। 2015 में जदयू के खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने उन्हें कांटे की टक्कर में हरा दिया, महज 2835 वोटों से। और फिर 2020 में इतिहास रचा सीपीआई के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने, जिन्होंने जातीय समीकरणों को चकमा देते हुए लेफ्ट के झंडे तले जीत दर्ज की। 2020 में वीरेंद्र गुप्ता को मिले 49,075 वोट, यानी कुल 28.85%। दूसरे नंबर पर रहे दिलीप वर्मा 46,773 वोट, यानी कि 27.5%। तीसरे नंबर पर रहे जदयू के फिरोज अहमद, 62.03% वोटिंग हुई, यानी कि जनता की भागीदारी भी जोरदार थी। लेकिन सिकटा की असली कहानी वोटों से नहीं, पानी से लिखी जाती है। हर साल नेपाल से निकलने वाली नदियां तबाही मचाती हैं, खेत बर्बाद, सड़कें गायब और गांवों का संपर्क कट जाता है। और बरसात के दिनों में सिकटा के लोग गांव में कैद होकर रह जाते हैं। ये चुनावी वादों की नहीं, जमीनी संघर्ष की कहानी है। 2015 में जदयू के फिरोज अहमद को मिले थे 69,870 वोट। दिलीप वर्मा को मिले थे 67,035 वोट। वोटिंग प्रतिशत रहा 66.02%। 2010 में दिलीप वर्मा 39.40% वोट के साथ जीते और जदयू के फिरोज अहमद को मिले 32.37%, यानी हर बार मुकाबला कांटे की टक्कर का और सस्पेंस फिल्म से कम नहीं। अब जरा समझिए इस सीट का जातीय समीकरण। 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता, यानी कि सत्ता का असली पासवर्ड यही है। यादव, कोयरी, रविदास और ब्राह्मण वोटर भी निर्णायक है। यहाँ एक भी जाति की नाराजगी चुनावी गणित को बिगाड़ सकती है। यानी सिकटा का विधायक यही बनता है जो जातीय संतुलन साध ले। 2011 के आंकड़े बताते हैं एससी वोटर 13.73%, एसटी 3.39%, मुस्लिम 30.2% और रूरल वोटर 100%। यानी गांव का दिल जीतना भी सिकटा में सत्ता की चाबी है। विकास के नाम पर जो बातें होती है वो ज्यादा फिल्मों की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। यहाँ सड़क नहीं है, बाढ़ में नाव ही एकमात्र साधन है और नेता चुनाव के वक्त हेलीकॉप्टर से आते हैं, वोट लेकर हवा हो जाते हैं। सिकटा के असली मुद्दे हैं बारिश में तबाही, कटाव में उजड़ते घर, जर्जर सड़कें, बंद स्कूल और नजदीकी अस्पताल की दूरी। लेकिन नेता हर बार विकास का झुनझुना लेकर आते हैं। सिकटा की जनता अब बदलाव चाहती है। जात नहीं, विकास चाहिए, वादे नहीं, हकीकत चाहिए। क्योंकि अब यहाँ का वोटर सिर्फ जात पात नहीं, रिपोर्ट कार्ड भी देखता है। तो दोस्तों, सिकटा की चुनावी पटकथा रोमांच से भरी है। क्या वीरेंद्र गुप्ता फिर जीत पाएंगे? क्या दिलीप वर्मा वापसी करेंगे? या कोई नया चेहरा बाजी मार ले जाएगा? 2025 में फैसला होगा, लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, कौन होगा सिकटा का सिकंदर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर विधानसभा सीट की सच्ची तस्वीर हमसे पाइए, बिल्कुल बिना लाग लपेट के।